हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है हमारी 30 डेज चैलेंज की पहली दिन। 30 डेज चैलेंज क्या मतलब प्रीलिम से पहले जो बर्न आउट करनी है हमको, उसकी पहले दिन। तो क्योंकि पहली चीज़ मुझे ये करनी थी कि अपनी स्लीप साइकिल सही करनी थी। एंड काफ़ी लोग ये बातें मुझे बोल रहे थे कि अपनी खाना पीना और सोना तीनों चीज़ें सही कर लो एग्ज़ाम से पहले। सो मैंने डिसाइड की कि रिवीजन के साथ ही मैं अपनी स्लीप साइकिल को भी ठीक करूँगी। तो मैं सुबह 8 बजे उठ गई आज। हालांकि 12 बजे मैं उठ रही थी, लेकिन आज मैं 8 बजे उठ गई। थोड़ी सी जल्दी हो गई, लेकिन मुझे ये करना था कि 1-2 दिन अगर ऐसे करूँगी तो ऑटोमेटिक सोने की टाइम ठीक हो जाएगी एंड उठने की टाइम उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो उठते ही मैंने अपने लिए बस ब्लैक कॉफ़ी बनाई, क्योंकि उससे थोड़ी सी नींद चली जाती है मेरी। एंड मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। एंड जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मैंने अपनी टारगेट पहले से बना रखी है कि 15 दिन तक मुझे क्या क्या पढ़नी है। तो सुबह उठ के मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी कि आज मतलब सोचूं कि आज मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। तो मैं अभी एंशिएंट इंडिया कर रही हूँ एंड अभी मेरी टारगेट यही रहेगी कि एंशिएंट इंडिया, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर में एक साथ ही उनको ख़त्म करूँ, रिवाइज़ करूँ, क्योंकि वहाँ से भी अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं अपने नोट से ही कर रही थी, इधर उधर की रिसोर्सेज कुछ भी मैं फॉलो नहीं करती हूँ। मैंने अपनी नोट बना रखी थी, वहाँ से ही कर रही थी। हालांकि उसके साथ मैं लुसेंट की जीके बुक आती है, वहाँ से कुछ चीज़ें कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी की पूरी समरी दे रखी होती है। तो मैं बस वहाँ से कर रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। जहाँ जहाँ पे मैंने नोट्स अच्छे से नहीं बनाई थी वहाँ पे ही कर रही थी। एंड आप देख भी सकते हो कि मेरी नोट की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि मैंने उसको हाईलाइट एंड अंडरलाइन कर करके पूरी तरह से ख़राब कर चुकी हूँ। तो पढ़ते पढ़ते 12 बज गए थे। देन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नींद आने लगी, तो मैंने सोचा कि अगर चल चल के मैं पढ़ूंगी तो नींद नहीं आएगी। अगर बेड में बैठ गई तो सो जाऊंगी, लेकिन मैं सोना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी आज, क्योंकि टारगेट मेरी काफ़ी ज़्यादा थी आज के लिए। एंड वेडनेसडे है आज, और मेरे को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि आज मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो गई थी। लेकिन टारगेट मैंने पहले से सेट कर रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो जितना हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपने ऐसा ही कुछ शुरू किया है, मतलब चैलेंज जैसा, या फिर 30 डेज़ के लिए आप कैसे क्या पढ़ रही हो, अभी रिवाइज़ कर रही हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना हमको। सो फिर मैं बस चल चल के छोटे छोटे जो थे टर्मिनोलॉजी वाले कंसेप्ट उसको याद कर रही थी कि हाँ, ये टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी अभी काफ़ी ज़्यादा आने लगी हैं। इसीलिए मैंने एक लिस्ट बना रखी थी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की। तो चलते चलते मैं उसको पढ़ रही थी, क्योंकि अगर चल चल के पढ़ूंगी तो नींद नहीं आएगी। फिर मेरे को नहानी थी, काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने नहाई, पूजा वगैरह किया एंड उसके बाद खाना बना के मैंने खाई। खाने के बाद थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो मैंने आधा घंटे के लिए सो गई थी, क्योंकि जल्दी उठ गई थी, इसलिए आज नींद आ रही है। कल से शायद ये चीज़ें ना हो, लेकिन फिर से मैंने दोबारा से ब्लैक कॉफ़ी बनाई, क्योंकि एनी हाउ मुझे आज अपनी टारगेट कंप्लीट करनी है। अगर आज रह जाएगी तो कल के ऊपर फिर से ज़्यादा बर्डन हो जाएगी, फिर परसों ऐसा ही ये साइकिल चलता रहेगा, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। तो 5:55 बज गए थे, मतलब 6 बज गए थे एंड मैंने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने एक बार मतलब गो थ्रू किया कि मैंने क्या क्या कर रखे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज जो मेरी टारगेट थी काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गए थे। सिर्फ आर्किटेक्चर, सीसैट एंड भक्ति सूफी मूवमेंट बची हुई थी, जिसको मैं मार्केट से आने के बाद करने की सोच रही थी। एंड फिर मैंने मार्केट गई थी एंड शाम को एक चाय भी मैंने पी थी। लेकिन मैंने जैसे बोला था कि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी, जो पढ़ाई के रिलेटेड होगी वही शूट करूँगी। अगर आप लोगों को कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी। तो मार्केट से आने के बाद मैंने सीसैट से शुरुआत करी। सीसैट वैसे भी मैंने एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा से कर रही हूँ, क्योंकि पिछले बार सीसैट काफ़ी बुरा गई थी मेरी, इसलिए मैं सीसैट कर रही थी एक लेक्चर से ही। PYQs की प्रैक्टिसिंग कर रही थी एंड PYQ से ही पता चलती है कि हम कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्राफ किए हैं या फिर नहीं। तो सीसैट मैंने ख़त्म करी एंड उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर वाला पोस्टर जो है आर्ट एंड कल्चर की, उसको भी आज ख़त्म कर दी। अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ एंड मेरी आज की सारी टारगेट्स कंप्लीट हो गई है। लेकिन आर्किटेक्चर की सिर्फ 4 या 5 पेज नोट्स की मेरे बच गई है, जो मैं कल सुबह उठ के करूँगी। तो मैंने लगभग 98 to 99% अपनी आज की टारगेट को कंप्लीट की है। तो आपने कितने % अपनी टारगेट को अचीव किए हैं वो ज़रूर बताना हमको। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मतलब कल ही मिलेंगे दोबारा से। सो या आई होप ये जो मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा मदद होगी एंड थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलेगी अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।